राजेश ला सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग यूपी एपीओ और यूपी पीसीएसजी इन दोनों ही परीक्षाओं की दृष्टि से ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। आईपीसी के 10 महत्वपूर्ण केस पर चर्चा करेंगे। आईपीसी के 10 ऐसे महत्वपूर्ण केस जो आपकी इस परीक्षा में कम से कम एक केस दो पूछा ही जाएगा, एक केस ला उससे जरूर फंसेगा। तो 10 महत्वपूर्ण केस ला पे हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले आप लोग चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पीसीएसजे एपीओ के क्रैश कोर्स के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आप पीसीएसजे एपीओ के फुल कोर्स के लिए भी इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आप जो है मेंस के लिए भी इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज के लिए भी इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो पीसीएसजे एपीओ एचजेएस का फुल कोर्स में जो है क्रैश कोर्स, मेंस का कोर्स, ठीक है, टेस्ट सीरीज के लिए आप किसी भी प्रकार से कोई भी जानकारी लॉ से जुड़ी हुई अगर आपको पीसीएसजे एपीओ के बारे में लेना है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आइए हम लोग 10 महत्वपूर्ण केस पर चर्चा करते हैं कि 10 महत्वपूर्ण केस कौन कौन से हैं जो आप जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, अब देखिए केस बहुत सारे हैं लेकिन 10 महत्वपूर्ण हैं। और भी कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण केस होंगे जो इस लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, उसको फिर दूसरी लिस्ट में मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे 10 पे हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, और लगेगा अच्छा तो 10 की जगह 15 भी लिस्ट में डाल देंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं जो महत्वपूर्ण केस है वो है महबूब शाह। ठीक है, महबूब शाह का केस, महबूब शाह बनाम इम्परर, ये सबसे महत्वपूर्ण केसों में से एक है। इस केस में सामान्य आशय एवं समान आशय में अंतर स्पष्ट किया गया। यानी सेक्शन 34 पे है ये, कॉमन इंटेंशन एंड जनरल इंटेंशन में डिफरेंस किया गया सबसे पहले। तो ये लीडिंग केस है कॉमन इंटेंशन पे। दूसरा महत्वपूर्ण केस है बारेंद्र कुमार घोष, बारेंद्र कुमार घोष का केस। ये भी बारेंद्र कुमार घोष बनाम इम्परर का केस है। इस केस में ये भी जो है कॉमन इंटेंशन से जुड़ा हुआ है। इस केस में लॉर्ड समनर महोदय ने कहा कि कार्य वो भी करते हैं जो घटनास्थल पे खड़े रहते हैं। तो इस नाते ये बारेंद्र कुमार घोष का केस भी काफी महत्वपूर्ण है। ये दोनों ही केस प्रिवी काउंसिल के हैं, दोनों ही सेक्शन 34 पे बेस्ड है। इन दोनों के दो दो अलग उपनाम भी हैं। जैसे महबूब शाह के केस को नरकुल केस के नाम से जाना जाता है, सिंधु घाटी केस के नाम से भी जाना जाता है। बारेंद्र कुमार घोष को संकरी टोला केस के नाम से भी जाना जाता है और पोस्ट मास्टर हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण केस नानक चंद्र बनाम पंजाब राज्य, नानक चंद्र बनाम पंजाब राज्य का केस है। पंजाब राज्य, ठीक है, इस केस में बहुत महत्वपूर्ण केस है। सेक्शन 149 एंड 34 में डिफरेंस बताया गया है। ठीक है, इसमें धारा 134 और 149 में अंतर स्थापित किया गया है। सबसे लीडिंग केस है, पहला केस, इस नाते अक्सर पूछा जाता है। फिर एक अंतर किया गया है, केस नंबर है 4, रेग बनाम गोविंदा। आर बनाम गोविंदा भी आपको मिल जाएगा या रेग बनाम गोविंदा। इस केस में अंतर किया गया आपराधिक मानववध एवं हत्या में। तो आपराधिक मानववध एवं हत्या में अंतर किस केस में किया गया? आर बनाम गोविंदा के केस में। ये भी केस बहुत ज्यादा आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। उसके बाद केस बहुत सारे हैं और बहुत सारे केस हैं जो लिस्ट से छूटेंगे। ठीक है, आपका मतपन पे, मतत्ता पे, ठीक है, सेक्शन 86 पे स्वैच्छिक मतत्ता पे 2 महत्वपूर्ण केस हैं। केस नंबर 5 और 6 हो जाएगा। एक है डीपीपी बियर्ड बनाम डीपीपी बनाम बियर्ड केस। ठीक है, डीपीपी बनाम बियर्ड का केस है, डीपीपी बनाम बियर्ड का केस है।
स्वैच्छिक मतदाता पे काफी महत्वपूर्ण है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। 6वां केस वासुदेव बनाम पेप्सू राज का केस है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, वासुदेव बनाम पेप्सू राज, ठीक है, और ये भी स्वैच्छिक मतदाता पे ही है। इसके साथ साथ एक केस और आपको यहां मिलेगा, काफी महत्वपूर्ण केस है वो, ये तो दोनों स्वैच्छिक मतदाता पे हो गए। आपको मिलेगा मेंसरिया पे, दुराशय पे, सेराज बनाम डी रुटजन, सेराज बनाम डी रुटजन, बहुत महत्वपूर्ण केस है। इस केस में कहा गया, न्यायाधीश राइट थे, उन्होंने कहा कि प्रत्येक अपराध में दुराशय अंतर्निहित है जब तक इसके प्रतिकूल दर्शित न कर दिया जाए। तो सेराज बनाम डी रुटजन का केस काफी महत्वपूर्ण है मेंसरिया पे, बिल्कुल याद रखिएगा इसको। उसके बाद ये हो गया केस नंबर 7। 8वां केस आपको मिलेगा मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज। 8वां केस है मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज के केस में, मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज के केस में सेक्शन 303 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है, आर्टिकल 14 एंड 21 के ग्राउंड पे, तो याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण केस है। उसके बाद सेक्शन 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है। केस है नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ का केस, नवतेज सिंह जौहर का केस काफी महत्वपूर्ण केस है, याद रखिएगा। धारा 377 को आंशिक रूप से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है। और अगला केस है 497 पे, ठीक है, 497 पे, यानी केस नंबर 10वां और अंतिम होगा इस वीडियो का, ठीक है। इस पे है जोसेफ साइन बनाम भारत संघ, जोसेफ साइन बनाम भारत संघ का केस भी 2008 का है, नवतेज सिंह जौहर का केस भी दोनों ही केस 2018 के हैं। नवतेज सिंह जौहर का केस, जोसेफ साइन का केस 2018 का है। दोनों ही केसों में दो अलग अलग धाराओं को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है। नवतेज सिंह जौहर के केस में धारा 377 को, जो अप्राकृतिक यौनाचार से जुड़ा हुआ था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया है। इंसानों के संदर्भ में, जानवरों के संदर्भ में आज भी अपराध है। और धारा 497 जारकर्म को, एडल्ट्री को, जोसेफ साइन बनाम भारत संघ के केस में असंवैधानिक घोषित किया गया है। तो ये 10, ठीक है, टोटल कितने केस हो गए, 8, 9 और 10, ठीक है, जोसेफ साइन का केस। ये 10 केस, महबूब शाह का केस, बालन कुमार घोष का केस, नानाचंद बनाम पंजाब राज, आर बनाम गोविंदा, डीपीपी पीरियड, वासुदेव बनाम पेप्सू राज, सेराज बनाम डी रुटजन, मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज, नवतेज सिंह जौहर, जोसेफ साइन, ये 10 केस काफी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। मैं फिर एक वीडियो लेकर के आऊंगा, उसमें भी टॉप 10 केस फिर से बताऊंगा, ठीक है। तो ये 10 केस याद रखिएगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक दूसरे केस ला की लिस्ट के साथ। आप लोग चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। जैसे जैसे आपके क्रैश कोर्स समाप्त होने की तरफ बढ़ेंगे और परीक्षा नजदीक आएगी, ठीक है, आपको इस तरह के ढेर सारे वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे।